हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग देखेंगे क्या क्लास 12th का जो है एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। फिजिक्स में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। यहाँ से कम जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी रहता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में, वो तो फिक्स ही रहता है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, ये सब सारा कुछ पूछा जाता है। ओके, तो यही आज हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए क्या होता है। सबसे पहले लिखे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ नहीं होता दोस्त, समझिए ध्यान से। अगर एक का है प्लस चार्ज, एक सेम अमाउंट में है माइनस चार्ज। अगर एक है 2 कूलम प्लस में, तो एक होगा 2 कूलम माइनस में। यानी टू इक्वल और अपोजिट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे अगर आप रखते हैं तो डायपोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे। याद रखें कंडीशन ये है क्या, अगर एक प्लस में लेंगे तो सेम अमाउंट पे चार्ज क्या लेना पड़ेगा, माइनस में। तब जो ये बनेगा, ये सिस्टम बनेगा, इसी को बोलेंगे डायपोल। तो क्या लिखा है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये लगाना आपको इंडिकेशन जरूरी है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रहता है तो डायपोल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये देखिए, अगर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, दोनों को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे आप रखेंगे। जैसे ए पॉइंट पे प्लस है, बी पॉइंट पे माइनस है, तो ये डायपोल बना। डायपोल के बीच में एक सेंटर होता है जिसका नाम ओ रखे हैं। क्या रखे हैं? ओ रखे हैं। ओ से लेकर प्लस चार्ज तक का डिस्टेंस ए होगा, और बी से लेकर के ओ तक का भी डिस्टेंस ए होगा। यानी बीच ओ वाला पॉइंट जो है सेंटर ऑफ डायपोल कहलाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होता है तो डायपोल का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे ये ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हो जाएगा। अब ये पूछेगा क्या, डायपोल के केस में एक और ये चीज पूछता है क्या, डायपोल में बताइए नेट चार्ज कितना होगा। तो एक प्लस जितना होगा दूसरा उतना ही माइनस होगा, तो दोनों का आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। इसी वजह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है, अगर कोई भी डायपोल को आप 3D सरफेस के अंदर रखते हैं तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि डायपोल की वजह से अगर नेट चार्ज ही जीरो होता है तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। सपोज समझिए एक प्लस 5 है, तो दूसरा क्या होगा, डायपोल बनेगा तो -5 होगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +5 -5 मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो। इसी वजह से डायपोल की वजह से नेट चार्ज जीरो होता है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर यानी 3D सरफेस के अंदर अगर आप डायपोल को रखेंगे तो नेट चार्ज जीरो होगा, इसी वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड पॉइंट ये याद रखिएगा, सारा डिस्टेंस जो होता है डायपोल के केस में सब सेंटर ऑफ डायपोल से मेजर किया जाता है। कहां से मेजर किया जाता है? क्योंकि अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, उसके लिए कंडीशन ये मालूम रहना चाहिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे दोस्त? सेंटर ऑफ डायपोल से मेजर करोगे। ओके, अब याद रखिएगा, देखिए इसी डायपोल में अगर ये दोनों चार्ज से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास करता है, जैसे इसका नाम रख देते हैं, इस लाइन का एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, तो ये लाइन होगा एक्सियल लाइन। क्या कहलाएगा ये? एक्सिस ऑफ डायपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ डायपोल कहलाएगा। और इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लेंगे आप, डायपोल के बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे, पी पॉइंट ये है, एक्सिस का पॉइंट है, इसी वजह से इसका नाम होता है एक्सियल पॉइंट। क्या होता है? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे? डायपोल के दोनों चार्ज से होते हुए, सेंटर से होते हुए एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्सिस होगा, एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे दोनों चार्ज से बाहर, तो क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। क्या होगा? एक्सियल पॉइंट। आपसे पूछता है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए। देखिए दोस्त, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज की वजह से चार्ज आसपास में क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इस माइनस की वजह से भी यहाँ पे होगा फील्ड, तो यही फील्ड निकालना है। ओके, एक बात समझ लीजिए, पहले पहले इलेक्ट्रिक डायपोल समझ गया। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज ड्यू टू डायपोल कितना होता है दोस्त, डायपोल की वजह से नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स ड्यू टू डायपोल इज इक्वल टू जीरो। कब? जब इफ 3D सरफेस के अंदर रखेंगे तब, 3D सरफेस के अंदर डायपोल को रखेंगे तब। ऑल डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। डायपोल के सेंटर से सारा डिस्टेंस आप मेजर करोगे, जितने भी डिस्टेंस है सब डिस्टेंस सेंटर से मेजर करोगे। अब देखिए एक पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, डायपोल मोमेंट। क्या आता है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जिसको पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से इसके ऊपर में क्या लगा है, एरो। डायपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करेंगे। डायपोल मोमेंट
मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। समझिए, यानी पॉजिटिव चार्ज और यह है निगेटिव चार्ज। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें पॉजिटिव चार्ज का तो Q होगा, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बोले तो क्या होगा, 2a है। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है क्या, किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस या माइनस का भी मैग्नीट्यूड क्या हो, प्लस का भी Q होगा, माइनस का भी मैग्नीट्यूड क्या हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है दोस्त प्लस और माइनस को आप रिमूव कर दिए, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या होता है डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, डायपोल मोमेंट is the product of magnitude of पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को प्लस भी लिखें, पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है, Q है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, डायपोल मोमेंट कहलाता है। ओके, डन है। अब देखिए हम देखते हैं क्या, अब इसी में आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या देखते हैं, आगे इसके वजह से आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देखेंगे डायपोल मोमेंट। देखिए डायपोल मोमेंट का देखिए तो मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली पहले देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा लाइट इशू हुआ है, ठीक करके हम देखते हैं। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल Q इंटू टू ए, दोस्त इसका यूनिट की बात करें, ये डायपोल मोमेंट है, यूनिट का बात करें तो चार्ज का क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ P, चार्ज का कुलोम होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो कुलोम इंटू मीटर CM याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ P, ये क्या हो जाएगा दोस्त, कुलोम का 80 होता है डायमेंशन और मीटर का क्या होता है, L होता है, तो यानी 80L आप लिख सकते हैं। ओके, देखिए लाइट को थोड़ा सा, देखिए अभी लाइट इशू हो गया था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए क्या होता है डायपोल मोमेंट, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, यानी चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को प्रोडक्ट लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है दोस्त, डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट Q इंटू टू ए, Q इंटू यानी चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस। अब देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा है, डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ऐसा यूनिट वो डायपोल मोमेंट क्या होगा, कूलम इंटू मीटर, इसको बच्चा CM भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CM भी बोलते हैं। डायमेंशन क्या होता है डायपोल मोमेंट का, कूलम का होता है 80 और मीटर का क्या होता है L, क्या हो जाएगा 80L आप होगा डायमेंशन। ओके, अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, अब थोड़ा सा देख लेते हैं डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, यहां पे लिख देते हैं, सुन, डायरेक्शन ऑफ P निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऐसा यूनिट और डायमेंशन। देखिए डायरेक्शन जो होता है डायपोल मोमेंट का, निगेटिव चार्ज से किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा। ओके, अब देखेंगे क्या, एक पॉइंट लिखेंगे, एक्सियल पॉइंट पे डायपोल मोमेंट की वजह से फील्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है। तो सबसे पहले बता देते हैं, डायपोल की वजह से एक्सियल पे फील्ड का वैल्यू होता है, एक्सियल पे 2kp/r³ होता है, 2kp कितना होगा, r³ होगा। और इक्वेटोरियल पे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेटोरियल पे होगा kp/r³, यानी इक्वेटोरियल पे जितना होता है उसका डबल होता है एक्सियल पे, 2 टाइम्स होगा इक्वेटोरियल का। अगर ये भी कहे इक्वेटोरियल पे एक्सियल का हाफ होगा, एक्सियल का क्या होगा, हाफ होगा। तो एक्सियल पे क्या होगा 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे क्या होगा kp/r³। अब देखिए क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे पूछा है बिहार बोर्ड में और मोस्ट प्रोबेबली है इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सियल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल की वजह से। ओके, अभी देखते हैं। ओके, आप ले सकते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वे है ये, इसका जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाइए और इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दोस्त चलेगा अभी सीरीज 2 से 3 दिन में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, करा देंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या होता है डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे आप क्या देखेंगे, डायपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सप्रेशन लिख देते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, हमको आसानी से ही समझा देंगे, बस कंडीशन है क्या, अब ध्यान से देखेंगे, जो पॉइंट बताया वो याद रखिएगा। अभी तक समराइज करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्मेशन बनेगा। उसके बाद डायपोल जब बन गया तो डायपोल की वजह से नेट चार्ज, एक प्लस है दूसरा माइनस, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और याद रखें डायपोल को किसी 3D सरफेस के अंदर रखेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद डायपोल के केस में सारा डिस्टेंस आप सेंटर से मेजर करेंगे, सेंटर से प्लस चार्ज के डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही माइनस चार्ज का डिस्टेंस होता है, दोनों से ए डिस्टेंस पे था, यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब देखते हैं क्या, अब डायपोल मोमेंट भी देखे था, Q इंटू 2a होता था, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, cm होता था, कूलम इंटू मीटर होता था, डायमेंशन ATL होता था। ओके, अब देखिए ध्यान से एक्सियल पॉइंट पे फील्ड देखेंगे, 2 मिनट और लगेगा। देखिए सपोज ये एक माइनस चार्ज है, ऊपर थोड़ा सा बनाते हैं ताकि स्पेस मेरे बचा रहे, बना पाए सही से। देखिए ध्यान से, अगर ये माइनस चार्ज है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे ये ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, बीच में क्या होगा, डायपोल का सेंटर ओ, ऊपर ही लिखते हैं ओ, और यहां से देखिए एक चार्ज से ए डिस्टेंस, दूसरा से भी क्या होगा ए, क्योंकि सेंटर ऑफ डायपोल ओ है, दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, 2a। देखिए जब पूछेगा एक्सियल पॉइंट पे फील्ड तो अपने मन से आपको लेना पड़ेगा सेंटर से वो पॉइंट जो एक्सिस पे है वो आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, देखिए पी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे। क्योंकि सर सेंटर से ही क्यों लिए, प्लस चार्ज से क्यों ना लिए, क्योंकि अभी आपको बताए थे डायपोल के केस में सारा डिस्टेंस आप कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे। अब ध्यान से देखिए, सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, यहां पे आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस की वजह से भी होगा और माइनस की वजह से भी होगा। तो देखते हैं प्लस की वजह से किधर होगा, माइनस की वजह से किधर होगा। याद रखिएगा एक छोटा सा कंसेप्ट है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो फील्ड होगा वो कितना अवे होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, चार्ज से अवे, चार्ज से लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद चार्ज से अवे देंगे, टुवर्ड्स नहीं देंगे। अगर निगेटिव रहता तो टुवर्ड्स हो जाता, पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव की वजह से फील्ड क्या होता है, अवे, और निगेटिव की वजह से क्या होता है, टुवर्ड्स। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे। एक बात और, सेकंड पार्ट, अगर क्यू चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पे आपको कहेगा, पी पॉइंट है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, कहेगा यहाँ पे फील्ड निकालिए, क्योंकि चार्ज की वजह से चारों तरफ में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय कितना होता है, आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के बात हुआ, किसी चार्ज क्यू से पी पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पे है, वहां पे फील्ड का वैल्यू होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का है, अगर प्लस होगा तो पी पॉइंट से अवे होगा, यानी चार्ज से अवे होगा, सॉरी, और माइनस रहता है चार्ज होके क्या होता है, टुवर्ड्स होता है। ओके, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बाकी हो गया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड की बात करें, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की वजह से अभी बोले इसी लाइन के अलोंग होगा, लेकिन इसके टुवर्ड्स नहीं होगा, इससे क्या होगा, अवे होगा। तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन मान लिए ई प्लस चार्ज की वजह से ऐसे हुआ, ओके, अवे हुआ। अब देखिए माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की वजह से प्लस चार्ज भी यहाँ पे फील्ड लगाया और माइनस चार्ज भी लगाएगा, माइनस की वजह से इसके क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, क्या होगा, माइनस की वजह से टुवर्ड्स होगा, ई माइनस क्यू। अब देखिए माइनस वाला में लाइन छोटा ड्रॉ किए और प्लस वाला में बड़ा, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज से डिस्टेंस क्या है, कम है, और माइनस चार्ज से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस बढ़ता है तो फील्ड क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, अब देखिए कहेगा क्या, अगर आप इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है तो सबसे पहले चार्ज का वैल्यू तो मालूम है, डिस्टेंस मालूम रहना चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस के लिए क्या करते हो आप, अगर टोटल आर है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये क्या है, ए है, तो इसका मतलब यहां माइनस चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए। तो आपको इतना याद रखना है, जो डिस्टेंस, जो ज्यादा डिस्टेंस पे चार्ज रहा है पी पॉइंट से, उससे प्लस आर प्लस ए हो जाएगा, जो कम डिस्टेंस पे हो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए ई प्लस क्यू की वजह से अगर निकालेंगे तो के क्यू बाय बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लस क्यू की वजह से आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ई माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो के क्यू, जब भी फील्ड का वैल्यू में, फील्ड का फॉर्मूला में चार्ज का वैल्यू आप पुट करेंगे तो चार्ज में प्लस और माइनस जो रहेगा उसको आप हटा करके रखेंगे। मतलब क्या, चार्ज का यहाँ वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं तो ना तो प्लस इंडिकेट करते हैं ना माइनस इंडिकेट करते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आर प्लस ए इसका स्क्वायर। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर है इस डायरेक्शन में, और निगेटिव की वजह से इधर है, लेकिन पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो जो
अगर जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो नेट फील्ड निकालने के लिए, नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बड़ा वैल्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है और नेगेटिव से चार्ज का डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ज्यादा है। तो क्या ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ओके, प्लस क्यू की वजह से देखिए कितना है, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों कर रहे हैं दोस्त, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो जो बड़ा वैल्यू रहता है उसमें से छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए प्लस चार्ज से डिस्टेंस पी का कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और माइनस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो ये वैल्यू फील्ड का क्या होगा, कम होगा। तो प्लस वाले में से माइनस क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। ओके, अब देखिए के और क्यू दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ध्यान से के क्यू, इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाला कैंसिल तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके डन है। अब देखिए ध्यान से इसी को हम ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ई नेट क्या हो जाएगा के क्यू, और इसका देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। उसके बाद माइनस में, पहले माइनस है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो आर स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, पहले माइनस था तो माइनस लगा दिए। ओके, ये क्या हो जाएगा दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों पे पावर 2 है तो दोनों के क्या करते हैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और दोनों पे पावर क्या कर लेते हैं 2 लगा देते हैं, क्योंकि दोनों पे पावर 2 था के क्यू। अब देखिए दोस्त ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ar, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो सारा साइन क्या हो जाता है, अंदर का चेंज हो जाता है। आर प्लस में था आर स्क्वायर तो माइनस में, ए स्क्वायर भी प्लस में था तो माइनस में, और ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा दोस्त ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब के क्यू प्लस माइनस दोनों कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2ar यानी 4ar बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ए जो है, हम बोले थे डायपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, ए बहुत छोटा होगा आर से, तो ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, देयरफॉर आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं लगभग आर स्क्वायर के बराबर। ओके, अब देखिए के क्यू और 2a को एक साथ ले लेंगे, और क्यू 2a को एक साथ ले लिए तो 2r बचा, कितना बचा 2r। उसके बाद इसको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अभी क्या लिखे आर स्क्वायर, इस पर पावर कितना है 2। अब देखिए ध्यान से q इंटू 2a को p लिख देंगे, q इंटू 2a को क्या लिख देंगे, p बराबर क्या पड़ा है q इंटू 2a, इसी वजह से ऐसा किए थे। इसके जगह पे p लिख दिए, कंप्लीट के जगह पे p लिख दिए, और इसके जगह पे 2r तो 2r ही है, और ये r पे पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ध्यान से एक r कैंसिल हो जाएगा तो r पे बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 2 kp बाय r क्यू। यही होता है एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू, एक्सियल पॉइंट पे नेट फील्ड का वैल्यू यही होता है। ये सिंपल डेरिवेशन था, इसको हम समझ लिए एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कैसे होता है। ओके डन है। इसी तरह से अब हम देखेंगे आगे गॉस लॉ पर आएंगे, आगे जो प्रूफ हम करेंगे गॉस लॉ का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ और कूलॉम्स लॉ का प्रूफ देखेंगे आगे। ओके, और टॉर्क जो है डायपोल को जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क पे का भी एक्सप्रेशन पूछा है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।